नमस्कार बुद्धिजीवियों। क्या आपको पता है कुछ ऐसे खाने की चीजें जिसे खाकर इंसान की मौत भी हो जाती है। जिनमें से एक है डेथ कैप मशरूम, जिसे अमानिता फलाइडस भी कहा जाता है। ये ज्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं। एक छोटा सा मशरूम का टुकड़ा अगर कोई इंसान खा लेता है तो इतना काफी है उसकी मौत के लिए। इस मशरूम में प्रेजेंट थर्मोस्टेटिक टॉक्सिन, जिसके पकने के बाद भी इसका असर कम नहीं होता। मशरूम में जो टॉक्सिन्स हैं उनमें सबसे मेन होता है अल्फा अमानिटीन, जिसके अंदर जाने से लीवर और किडनी दोनों ही फेल हो जाते हैं। फिर आता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला, जिसको फुगु फिश कहा जाता है। फुगु फिश को पहचानना एकदम आसान है। ये बात बात पे मुंह फुला लेती है, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। फुगु फिश जनरली ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जैसे कि जापान, कोरिया, चाइना। इस मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जहर होता है, जो कि साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। डिश को देखकर जितना टेस्टी और आसान लग रहा है खाने में, उतना ही मुश्किल है इसे बनाना। फुगु शेफ्स को डिश बनाकर पब्लिक को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सबसे पहले उन्हें 2 से 3 साल का अप्रेंटिस करना होता है, जिसमें रिटर्न टेस्ट, फिश आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है। साथ ही उसे बनाकर खुद खाना भी पड़ता है। उसके बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता है। केवल 35% एप्लीकेंट ही पास हो पाते हैं और बाकी कुछ केसेस में फेल होने का मतलब मौत होता है। हाल ही में एक ब्राजीलियन आदमी जिसकी उम्र 46 साल थी, वो जनवरी 2024 को निपट गया पफर फिश खाकर, जो उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। इस टॉक्सिन्स का फिलहाल अभी कोई भी एंटीडोट नहीं है। इसीलिए कहते हैं दोस्त उतना ही बनाओ जितना तुम पचा सको। फिर आता है काट्सु मार्जो। ये जनरली इटली के सरदानिया में पाया जाता है। कासु मार्जो सीप के दूध का बना हुआ चीज होता है, जिसे 3 से 4 महीने तक के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है, ताकि उस चीज में मक्खियां बैठकर अंडे दे सकें और उसका लार्वे, जिसे हम मैगट्स भी कहते हैं, बड़े होकर उसी चीज को खाकर अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल सकें। हाँ, वही उनका पॉटी। कासु मार्जू अगर बॉडी के अंदर जाता है तो पॉसिबल है कि वो लार्वे पेट के अंदर प्रेजेंट स्टमक एसिड से जिंदा बच जाएं और इंटेस्टाइन में ही रह जाएं, जिससे सूडोमायासिस हेल्थ कंसर्न भी हो सकता है। अगला आता है लार मीन्स रॉ मीट सैलेड। ये ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में स्थित लाओस में खाया जाता है। लार्व को गुड लक के लिए खाया जाता है लाओस और थाईलैंड में, क्योंकि इसका मतलब ही लाभ होता है, जो कि संस्कृत शब्द से लिया हुआ है। इसका मेन इंग्रेडिएंट रॉ मीट होता है, जिसमें शामिल है मछली, बतख, सुअर, चिकन, बकरा एंड बीफ। लार्व खाने से बैक्टीरियल डिजीज, रेबीज, लीवर फ्लू, जो कि एक पैरासाइटिकल प्लेटफॉर्म होता है और अनकुक्ड फिश में पाया जाता है। एक बार अगर ये प्लेटफॉर्म पेट में पहुंच जाए तो कई साल तक वहां रह सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्विस ये एक डेडली बैक्टीरिया होता है, जो कि पिग्स में होते हैं। फिर आता है सेन नाक जी, जो कि कोरिया में खाया जाता है। ये भी एक रॉ डिश है, जिसे परोसने के ठीक पहले ऑक्टोपस के टुकड़े करके सीजम ऑयल और सीजम सीड्स के साथ सर्व किया जाता है। सबसे खतरनाक पार्ट है इसे खाना। जैसे ही इसको खाते हैं, इसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट सक्शन कप गले में चिपकने की कोशिश करते हैं, और अगर इसे अच्छे से चबाकर डायरेक्टली स्वॉलो नहीं करते तो ये गले में चिपक जाते हैं और चोकिंग की वजह से इंसान कांदा पकड़ लेता है। तो हेलो गाइस, आप सभी को ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देंगे। अगर मैंने कुछ गलती की या फिर कोई टॉपिक
गलत रहा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।